बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर इचल को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि अपनी अहमियत को किस तरीके से मनवाना है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसको इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है, क्योंकि उसने आज तक अपनी ज़िंदगी बहुत टेंशन में गुजारी, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की कड़वी कसेली बातें सुन के हर चीज़ का मुवाजना उल्ट पुल्ट करती रही। लेकिन अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है कि नहीं भाई, उसको अपने लिए कुछ बोलना है और इन लोगों से कुछ कहलवाना है। उसकी माँ ने उसको इस चीज़ का एहसास दिलाया है कि माना अच्छा होना एक साइड पे, लेकिन जो तुम कर रही हो ना, यानी कि हर चीज़ में खामोश होना भी ठीक नहीं है। कभी कभी इंसान को अपने हक के लिए बोलना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। सो इसलिए तुम्हें भी अब इस चीज़ के लिए बोलना होगा जिस पर वो खामोश हो जाती है। और इस चीज़ में उसका बाप भी उसका साथ देता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी माँ यहाँ पे गलत नहीं है, तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ तुम्हारी फ़ायदे के लिए ही कहा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान होने के साथ साथ उसको इस चीज़ की टेंशन है कि घर का माहौल इस कदर बेजान और इस कदर फजूल हो चुका है कि हर कोई उसको हकारत की नज़र से देख रहा है। लेकिन रूहान को अब कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया है कि नहीं भाई, मामला गड़बड़ नहीं है, बल्कि बहुत जल्द सब कुछ सब ठीक होने वाला है। हर चीज़ अपने टाइम पे दुरुस्त होने वाली है और अपनी आई पर आने वाली है। वो नाया से कहता है कि मुझे अगर तुम मेरी आंखें ना खोलती तो मुझे तो मालूम ही ना होता कि आखिर हमारी भाभी जान क्या कारनामे सर अंजाम दे रही हैं और क्या क्या कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि आखिर ये सारे मामलात है क्या। असल बात की उसको समझ नहीं आ रही, लेकिन अनाया उसको समझाती है कि देखो अपने दिमाग से ये सारी फजूलियात निकाल दो, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इशल भाभी का घर बचाना है, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि मामले ऐसे ठीक नहीं होंगे, हमें ही कुछ करना चुका है। पड़ेगा। सो वो फैसला कर लेता है कि उसे वापस जाना है। दूसरी तरफ आयज़ा की माँ आयज़ा के लिए काफ़ी परेशान है और आयज़ा को कहती है कि बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी को आखिर क्यों तबाही की तरफ धकेल रही हो। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो। ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपकी बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ, इन फजूलियात से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये सारी बातें सवाए टेंशन देने के और कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर आपकी ये बातें सुन ली ये सदने तो आखिर क्या होगा, ये बात आप जान भी नहीं सकती और ना ही समझ सकती हैं। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है घर में। अनाया बार बार अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कोई भी बात बताने से आयज़ा इसको गुरेज करती है, क्योंकि वो जानती है कि उनका सारा बना बनाया प्लान ख़राब हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ कह दिया आशिक़ ने कि मुझे ऐज़ा भाभी की असलियत का पता चल चुका है। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। आज तक जिन्हें हम माँ का दर्जा देते रहे और उनकी इतनी इज़्ज़त करते रहे, मुझे आखिर क्या पता था कि वो ये सब कुछ करेंगी और सारा मामला ख़राब कर देंगी। आखिर उनको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं और ये बात उनको समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उन्हें किसी बात का कोई भी असर नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ही झूठे हैं और वो ही सबसे ज़्यादा सच्ची। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए महज़ खेल और तमाशा बन के रह गया है, क्योंकि आयज़ा पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और एक बात ठान चुकी है कि अब इन लोगों का जीना महाल करके ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो अनाया को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से ईशल ने सारा असली चेहरा सामने ले आया और आशिर को सारी हकीकत पता चल गई कि आखिर आयशा क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, क्योंकि अब जाकर सारी समझ आ चुकी है कि ये लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। इसकी वजह से आज सारा मामला ख़राब है और जो कि उसके ताया चंद का हाल है वो भी यही करने वाली है। लेकिन अफ़सोस वो सारी बातें इशल पे डाल रही है। लेकिन इशल की माँ के कहती है कि तुम्हें हमें कुछ तो बताना चाहिए था। मुझे अफ़सोस इस बात का है। लेकिन वो उल्टा अपनी माँ पर गुस्सा करती है
और कहती है कि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो जैसे सारा माजरा बयान करती है कि उसने क्या क्या कहा, जिस सुनते उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं और कैसे कर सकती हैं। इन सब चीज़ों का आखिर क्या मकसद है, मुझे तो आपको समझाना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ वो कहती है कि तुम नहीं समझ रही, ये सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया जा रहा है और मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि इशल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हो चुकी है। वो समझ चुकी है इस बात को कि अब उसके ये सारे तौर तरीके उसको छोड़ने होंगे। रूहान अपने बाप को कॉल कर कर के तंग आ चुका है, लेकिन अफ़सोस उसका बाप उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा। आगे से वो नाया से कहता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से मामला ख़राब है, लेकिन अनाया काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इधर काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। लेकिन वो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि आखिर उनके पीछे क्या इतना बड़ा खेल तमाशा हो गया, क्योंकि जैसे ही वो किसी को भी कॉल करती है, कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता और अगर कोई कर भी लेता है, तो बात को टाल-मटोल कर देता है। रूहान इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और बार-बार कॉल करने के बाद तंग आ चुका है। सो फैसला कर लेता है कि उसे वापस जाना है। दूसरी तरफ आयज़ा की माँ आयज़ा के लिए काफ़ी परेशान है और आयज़ा को कहती है कि बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी को आखिर क्यों तबाही की तरफ धकेल रही हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो? ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपकी बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। इन फ़ज़ूलियात से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये सारी बातें सवाए टेंशन देने के और कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर आपकी ये बातें सुन ली असद ने, तो आखिर क्या होगा, ये बात आप जान भी नहीं सकती और ना ही समझ सकती हैं। बहरहाल जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है घर में। अनाया बार बार अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कोई भी बात बताने से आयज़ा इसको गुरेज करती है, क्योंकि वो जानती है कि उनका सारा बना बनाया प्लान ख़राब हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ-साफ कह दिया आशिक़ ने कि मुझे ऐज़ा भाभी की असलियत का पता चल चुका है। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। आज तक जिन्हें हम माँ का दर्जा देते रहे और उनकी इतनी इज़्ज़त करते रहे, मुझे आखिर क्या पता था कि वो ये सब कुछ करेंगी और सारा मामला ख़राब कर देंगी। आखिर उनको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं और ये बात उनको समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उन्हें किसी बात का कोई भी असर नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ही झूठे हैं और वो ही सबसे ज़्यादा सच्ची। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए महज़ खेल और तमाशा बन के रह गया है, क्योंकि आयज़ा पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और एक बात ठान चुकी है कि अब इन लोगों का जीना महाल करके ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो अनाया को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार है।